में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावादभावितो हरिः मोहयन् मूलरूपेण अवतीर्णसेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, अपने साप्ताहिक सत्संग सत्र में जो प्रश्नों की सूची प्रेषित करी गई है अपने एफसीसी सत्संग के व्हाट्सएप ग्रुप में, आप में से कई प्रश्नकर्ताओं के द्वारा उन्हीं के समाधान का प्रकार अभी चल रहा है। और पिछली बार कृष्णकांत भाई बॉस्टन यूएसए से उन्होंने जो प्रश्न किया था, उस प्रश्न के अंतर्गत जो उप प्रश्न जो हैं, जो क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस जो हैं, उनका क्रम प्रारंभ किया गया था। और उस सब क्वेश्चंस में से दो क्वेश्चन के मैंने प्रति उत्तर दिए थे, सखड़ी और अनसखड़ी के क्रम में। आज और दो प्रश्न जो शेष हैं, उनका समाधान, उनके ऊपर चर्चा हम करेंगे। तो पहला प्रश्न कृष्णकांत भाई का सखड़ी से संबंधित ही था, और उसमें सब क्वेश्चन फर्स्ट, पहले के दो जो सब क्वेश्चंस थे उनके रिप्लाई मैंने किए थे। तो अब जो पहला जो सब क्वेश्चन है, उसमें कृष्णकांत भाई ने पूछा, ऐसा देखा है कि एक प्रकार की सामग्री दूसरे प्रकार में टच नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों? तो लॉजिकली अगर देखने अपन जाएं तो जैसा कि मैंने पिछली बार इस बात को समझाया था कि अपने यहाँ पर देखो, स्वच्छता से भी ज़्यादा पवित्रता शुद्धता का जो प्रकार जो जहाँ पर भी होता है, वहाँ पे स्पर्शास्पर्श का बहुत ही महत्व होता है। और यहाँ तक कि अपने हिंदू सनातन धर्म में तो अगर अपन देखने जाएं तो अपने यहाँ पर देखो, स्पर्श जो होता है, स्पर्श की अपनी एक स्मृति होती है, स्पर्श की अपनी एक याद होती है। जैसा कि बालक जो होता है, आपने नोटिस किया होगा, छोटा बच्चा अभी उसने जन्म लिया है, लेकिन वो माँ के स्पर्श को तो भी पहचान लेता है। बहुत ही रिमार्केबल बात है। माँ के स्पर्श को वो पहचान सकता है। बिल्कुल शिशु है, बहुत छोटा है, लेकिन तो भी माँ के स्पर्श को पहचान सकता है। तो स्पर्श में अपनी एक स्मृति होती है, अपनी एक याद होती है। ऐसी तो कई बातें हैं। तो एक सामग्री, सखड़ी की सामग्री का जो स्पर्श है वो अनसखड़ी की सामग्री में ना हो, ये विवेक रखने का तात्पर्य ही ये है, ताकि हमें, देखो, इसके दो तात्पर्य हम मान सकते हैं कि पहले हमें ये स्मरण रहे कि ये सामग्री दूधघर है और ये सामग्री अनसखड़ी है, सखड़ी है, ये सारे क्रम हमको ध्यान में रहे। इसलिए स्पर्शास्पर्श का क्रम जो है वो रखा नहीं जाता। आपको स्पर्श करना है एक सामग्री से दूसरी सामग्री, तो आपको हाथ खासा करने पड़ेंगे। ये एक सामान्य अपने यहाँ का एक डिसिप्लिन रहा है। हम ऐसा समझते कि हाथ तभी है ना धोने चाहिए जब हाथ गंदे हों, कि हाथ मैले हों, ऐसा नहीं है। उस स्पर्श के द्वारा जो इन हाथों ने वो स्मृति, वो याद, जिसका अनुभव अपन ने किया है, उस वस्तु को क्लियर करना है। तो हाथ खासा करने का जो क्रम है वो शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए अधिक है अपने यहाँ पर। देखो, स्वच्छता का पाठ पवित्रता या शुद्धता नहीं हो सकता, लेकिन पवित्रता शुद्धता का पाठ स्वच्छता होता है और होता ही है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक क्रम की सामग्री दूसरे क्रम में टच नहीं करनी है, ताकि वो स्मृति बनी रहे कि ये प्रकार अलग हैं। इसलिए पहली बात, ये जो टच करने का जो प्रकार है कि हम सखड़ी के हाथ जो है वो दूधगर में न लगाएं, ये प्रकार एक्चुअली हम लोगों के लिए ही है, अपन लोगों के लिए ही है। ये प्रकार कभी भी ठाकुर जी के लिए नहीं रहा है। हम ठाकुर जी को जब भी दूधगर सखड़ी के भोग समर्पित करते हैं तो उस समय पे हम ठाकुर जी को ये नहीं कहते कि प्रभु प्लीज आप ध्यान रखना, सखड़ी के हाथ जो हो ना वो आप दूधगर में मत लगाना, मेरी एकादशी है, मुझे नहीं चलेगा। आपको क्या मालूम कि ठाकुर जी ने शायद चावल और दाल अरोगने के बाद में पेड़े अरोग लिए हों उसी हाथ से, उसी हस्त से। तो स्पष्ट तौर पे ये प्रकार ठाकुर जी के लिए तो है ही नहीं। आप तो परब्रह्म हैं, आपके लिए तो ये प्रकार हो ही नहीं सकता। आप तो जो चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें आप अरोगें। और इसमें मुझे एक बात का बहुत ही व्यवस्थित ढंग से खुलासा करना है कि शायद आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, मुझे नहीं मालूम है। वल्लभ कुल के यहाँ पर 2 मेण होती है, सखड़ी और अनसखड़ी। अनसखड़ी के अंतर्गत ही दूधगर का प्रकार आता है, लेकिन वैष्णवों के यहाँ पर 3 मेण हो गई है, एक दूधगर, दूसरी अनसखड़ी, तीसरी सखड़ी। ऐसा क्यों है? आप वल्लभ कुल के घरों में देखोगे, अविरत रूप से अगर आप देखोगे तो अनसखड़ी के साथ ही दूधगर भोग धरा जाता है। अनसखड़ी के भुजना पूड़ी वगैरह जो होते हैं, उसी थाल में माखन है, उसी थाल में दही है, दूध है, मलाई है वगैरह, सब उसी थाल में आता है भोग। रायता भी उसी थाल में भोग आएगा, बिलसारू भी उसी थाल में भोग आएगा। सखड़ी अलग आती है भोग बस, लेकिन अनसखड़ी और दूधगर एक ही थाल में भोग आता है। क्यों? क्योंकि जो सखड़ी नहीं है वो सब अनसखड़ी ही है। अब उसमें दूधगर का या अनसखड़ी का भेद उसमें बचता ही नहीं है। जो सखड़ी नहीं है वो सब अनसखड़ी है, सीधी सी बात। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो वल्लभ कुल के यहां पर 2 मेण और वैष्णव के यहां पर 3 मेण क्यों? ये प्रश्न खड़ा होता है। बहुत सी बार वैष्णवों को ये भ्रांति भी, मुझे ऐसा लगता है भ्रांति से भी ज्यादा ये एक प्रकार की अफवाह फैलाई जाती है कि देखो वल्लभ कुल ऐसे हैं कि देखो खुद के यहाँ पर तो 2 मेण रखते हैं और हमारे यहाँ पर 3 मेण की आज्ञा कर दी है कि भाई तुम्हारे यहाँ पर 3 मेण होनी चाहिए, दूधगर अलग, अनसखड़ी अलग, सखड़ी अलग। ऐसा क्यों है? वैष्णव ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राचीन वैष्णवों को ये आग्रह था कि हमें हमारे गुरुदेव को कुछ अरोगाना है, हमारे हाथ से आप कुछ अरोगते नहीं हैं, तो हमारा ये आग्रह है कि हमारे हाथ से भी कुछ अरोगे। तो प्राचीन वल्लभ कुल बालकों ने कृपा करके उनकी भावना को समझते हुए यह आज्ञा करी कि भाई देखो हो सकता है कि अनसखड़ी और सखड़ी का इतना विवेक तुमको न रहे, तो सिर्फ दूधगर का जो प्रकार जो मेण अलग रखो तो हम अरोग सकते हैं तुम्हारे हाथ से। तो इस क्रम को अनुसरते हुए वैष्णवों के यहां पर 3 मेण देखी जाती है। ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं है कि आपको तकलीफ हो या आपको तकलीफ में डालना है, इसलिए दूधगर, अनसखड़ी और सखड़ी की मेण अलग करी गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वैष्णव एक सामग्री का स्पर्श दूसरे सामग्री में नहीं होने का कारण यही है कि वो सामग्री की स्मृति, उस स्पर्श की सामग्री से भी ज्यादा उस स्पर्श की स्मृति बनी रहती है। अनसखड़ी के हाथ सखड़ी में लगाए जा सकते हैं, लेकिन सखड़ी के हाथ अनसखड़ी में लगाए नहीं जाते। जैसे कि अनप्रसादी वस्तु के हाथ प्रसादी में लगा करके हाथ खासा करे जाते हैं।
प्रसादी जो है उसमें अपने आप ही स्वरूपात्मक भाव आ ही जाता है। महाप्रसाद सो प्रभु की प्रसन्नता को साक्षात स्वरूप। उच्छिष्ट भोजिनो दासा तव मायाम जय मही। प्रभु का उच्छिष्ट भोजन जो करे, प्रभु के दास प्रभु का उच्छिष्ट भोजन माने अधरामृत का भोजन करते हैं और उसी से वो अधरामृत के ग्रहण करने मात्र से वो प्रभु की दुस्तर माया को भी तर जाते हैं। वो माया के अधीन नहीं होते, वो प्रभु के अधीन इसीलिए होते हैं क्योंकि प्रभु के उच्छिष्ट का भोजन करते हैं, प्रभु के अधरामृत का भोजन करते हैं। कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धि अत्र न संचय। ये अलौकिक भाव, ये अलौकिक प्रकार पुष्टि मार्ग का है। ये विवेक रखने के लिए हर प्रकार, हर वस्तु जो है उसका एक रोल होता है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है। देखो अपने यहां पर ऐसा नहीं कि सखड़ी और अनसखड़ी में कोई भेद है ना मानना। कई वैष्णवों को ऐसा लगता है कि देखो ऐसा है, अनसखड़ी के जहां पे भोग आते हैं उनके यहां पर तो ज्यादा कोई क्रम होता नहीं है। दूधगर के जहां पे આપણે બધા એમ જ કહીએ કે આમના ઠાકોરજી છે ને મિશ્રી ભોગના ઠાકોરજી, આમના ઠાકોરજી દૂધગરના ઠાકોરજી, આમના અનસખડીના, આમના નાગરીના અને આમના સખડીના। और हाँ देखो ये भी एक बात, अब सखड़ी और अनसखड़ी की साथ साथ में बात हो रही है तो ये एक बात बहुत ही रिमार्केबल हो जाती है। दूधगर, अनसखड़ी, सखड़ी, ये तीन तो थे और एक चौथा क्रम और शुरू हो गया, नागरी का क्रम। एक चौथी मेण और हो गई शुरू के वो नागरी की भी मेण होती है। नागरी की मेण माने क्या, उसमें जल का बिल्कुल स्पर्श नहीं होता है। तो न तो वो दूधगर है न तो वो अनसखड़ी है, वो नागरी है। हकीकत में नागरी का अर्थ क्या होता है मालूम है आपको? आप ब्रजभाषा शब्दकोश उठा करके देखें तो समझ में आएगा। नागरी, छबीली नवनागरी, अपने कीर्तनों में भी आता है, छबीली नवनागरी, गुण की आगरी। नागरी का अर्थ क्या है कि ब्रज के नगर में बसने वाली जो स्त्री है वो नागरी है। शाब्दिक अर्थ तो इसका ये होता है, लेकिन ये एक अलग मेण बना दी गई है, नागरी की मेण। अब मुझे लगता है कि भाई वैष्णवों को प्रभु से जोड़ने के लिए, क्योंकि मेण के मामले में अपन कच्चे हो गए, इसलिए एक चौथा क्रम भी शुरू कर दिया गया होगा, यद्यपि उसका शास्त्रीय आधार कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुआ है। सखड़ी का प्रकार तो है और जो सखड़ी नहीं है वो सब अनसखड़ी है। माने जो सखड़ी की मेण में, माने जो रसोई में सिद्ध ना होती हो वो सब अनसखड़ी। तो ये नागरी का जो क्रम है, नागरी का क्रम ऐसे शुरू किया गया जैसे कि भाई जल का स्पर्श नहीं होता हो तो उसे नागरी मान लेना। जैसे कि मगध है, मगध में अपने बेसन घी में ही सेक लिया जाता है और फिर मिश्री उसमें मिला करके, इलायची वगैरह मिला करके और उसके नग बांध दिए जाते। तो चौथी मेण शुरू करी गई जो नागरी की मेण थी। हकीकत में नागरी अपने यहाँ पर प्रणाली का अनुसार, प्राचीन क्रम अनुसार अगर देखा जाए, नागरी का कोई क्रम नहीं है। और नागरी, अनसखड़ी और दूधगर वल्लभ कुल के घरों में एक थाल में पधराया जाता है। सखड़ी की अलग चौकी होती है, सखड़ी का स्पर्श जो करके और अनसखड़ी में हाथ लगाए नहीं जाते, ये क्रम जरूर है।
टच इसीलिए नहीं किया जाता एक दूसरे की सामग्री में, ताकि वो स्मृति बनी रहे, वो एक डिसिप्लिन बना रहे कि ये सामग्री सखड़ी घर की है। पहले अपने सखड़ी घर में हर कोई नहीं आ सकता था। आज के समय में मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हम सभी का प्यार जो है, हम सभी का प्रेम जो है, वो अब हृदय में नहीं, अब पेट में है। पहले यही बात होगी कि चलो संग में भोजन करते हैं, संग में खाते हैं, पहले ऐसा नहीं था। आज भी अगर आप देखने जाएं तो अगर हम हर किसी को अपने बेडरूम में आने नहीं देंगे, बेडरूम जो है वो अपने घर के बहुत ही अलग स्थान में होगा। ऐसा नहीं कि हॉल में ही अपना पलंग जो है वो लगा दिया, वहीं सो गए, ऐसा नहीं होता है। बेडरूम अलग होगा, एंट्रेंस पर हॉल ही होगा, भीतर जाकर के और बेडरूम होगा। ये डिसिप्लिन है सामान्य। तो भोजन का डिसिप्लिन है, भोजन की गरिमा है। रसोई में जो अपना दैनंदिन भोजन का क्रम है, उसमें हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता था। जो समान वर्ण के हों, समान भाव के हों, समान मेण के हों, उनको प्रवेश मिलता था। जैसे कि अपने बेडरूम में जो कोई बहुत अपने आत्मीय हों, वो प्रवेश कर सकते हैं, हर कोई को प्रवेश नहीं मिलता है। वैसे ही रसोई का भी क्रम था, रसोई में हर कोई को प्रवेश नहीं मिलता था। इसकी मेण शुद्ध हो, इसके आचरण शुद्ध हो, जो वर्ण से समान हो, क्योंकि शास्त्र धर्म तो मानना ही पड़ेगा, उसको रसोई में प्रवेश मिलता था। और हकीकत में अगर आप देखने जाएं तो पहले के समय में ज्यादा दवाइयों की या ज्यादा ट्रीटमेंट की या ज्यादा चिकित्सकों की, डॉक्टरों की, वैद्य की आवश्यकता नहीं थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ईट योर फूड लाइक मेडिसिन्स, अदरवाइज वन डे यू हैव टू ईट मेडिसिन्स लाइक फूड। अपने भोजन को दवाई की तरह खाइए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि दवाइयों को भोजन की तरह खाना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? दवाई हर किसी के सामने हम एक्सपोज करके खाते हैं क्या? ये देखो मेरी दवाई, नहीं तो हम थाली दिखा दिखा के क्यों खाते हैं सबके सामने? विष्णु पहले जैसे कि हमें नींद अगर आ रही हो तो हम हर किसी के सामने लेट नहीं है ना जाते अपन के, नहीं चलो हमको तो नींद आ रही है, लेट गए हम तो कहीं भी किसी के भी सामने। ऐसे ही भोजन का भी विवेक था। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अद्भुत विषय है पूरा, कि भाई क्यों भोजन हर किसी के सामने नहीं किया जाए। हमारा बहुत ही निजी मामला है, भोजन हमारा बहुत ही निजी मामला है। जो समान वर्ण के, समान भाव के, समान मेण के हों, वहां पर भोजन किया जाता है। अब ये सारी व्यवस्थाएं देखो, भोजन करने की जहां पर बात थी, तो ये तब वो समय में सखड़ी और अनसखड़ी के भेद से ये वाले क्रम चलते नहीं थे। भोजन करना ही नहीं है और फिर छूट दी गई, तो फिर अनसकड़ी तक की छूट दी गई। अब फिर उसके बाद में तो आप सब जानते ही हैं कि भाई नागरी का क्रम भी आ गया, दूधगर का क्रम भी आ गया, कई सारे क्रम अब उसमें सम्मिलित हो गए। लेकिन ये एक डिसिप्लिन के तहत है कि एक सामग्री का स्पर्श करके दूसरी सामग्री को स्पर्श नहीं करना। हमें सोना हो तो बेडरूम में जाकर के सोना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हॉल में हमें नींद नहीं आएगी, लेकिन नींद अगर आती भी हो तो भी बेडरूम में जाकर के सोना चाहिए, प्रॉपर प्लेस में।
चाय अगर बनानी है तो किचन में जा करके गैस चालू करके और चाय बनानी चाहिए। अपना फेवरेट सीरियल आता हो, अपना फेवरेट शो टीवी पर आता हो तो गैस को उठा करके किचन से हॉल में ले आ करके, और वहां पर चाय नहीं है ना, बना सकते हो क्या? बना सकते हो। पोर्टेबल ऐसा वो क्या बोलते हो, गैस है ना, ले आ उठा करके। और भाई हमारा तो ये फेवरेट शो का टाइम है, टीवी का है ना टाइम है, ये हमारा टीवी देखने का टाइम है, हमारा फेवरेट शो आ रहा है तो चलो गैस को उठा करके टीवी के सामने रख देते हैं, वहीं पे चाय है ना बन जाएगी, सब कुछ वहीं पर हो जाए। एक सामान्य विवेक है ये सब। पहले बहुत सामान्य बात थी, आज अपने लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि आज भोजन का तात्पर्य केवल और केवल पेट भरना है। पहले भोजन का तात्पर्य देखो, आज तो मुझे लगता है केवल पेट भरना भी नहीं, आज तो स्वाद है और पेट भरना। स्वाद किस चीज में आए उसके लिए अपन खाते हैं, लेकिन एक्चुअली इंटेंशन ये था, भोजन का एक्चुअल इंटेंशन ये है कि ईट योर फूड लाइक मेडिसिन सो दैट यू won't need to have medicines like food in future। ये तात्पर्य था। हमें भोजन को इसलिए बहुत ही सावधानी से ग्रहण करना है। कौन सा व्यक्ति, किस भाव का व्यक्ति कौन सा भोजन ले, कौन सा भोजन नहीं ले, वो सारी बातें ध्यान में रखते हुए और ये सारी मेण प्रस्थापित करी गई थी। सकड़ी है, अनसकड़ी है, तो ये बहुत कई कारण हैं इसके, लेकिन हाँ टॉप मोस्ट जो कारण जो है वो यही है कि हमारे में विवेक रहे और हम इस विवेक का पालन करें। हमारे लिए भोजन केवल खाने की वस्तु नहीं है, हमारे लिए भोजन बहुत ही गरिमामय वस्तु है जिससे जीवन टिकता है। आप दवाई को खुले में हॉल में सजावट के लिए रख दोगे क्या? नहीं रखोगे। दवाई की दुकान खोलने के लिए आज भी सरकार के पास से लाइसेंस चाहिए। फार्मासिस्ट वहां पे बैठा हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप दवाई की दुकान चला नहीं सकते। तो ये जो पूरा दवाई का, ये जो पूरा ट्रीटमेंट का क्रम था ना, वो केंद्रीय स्थान रसोई थी हमारी। रसोई से ही हमारे स्वास्थ्य का संचालन हो जाता था। इसलिए पहले मेडिकल स्टोर नहीं थे। कभी हमें अगर छींक आए, कभी हमें ठाकुर जी न करे, कभी बुखार आए, तो हमारी माँ को ये मालूम होता था कि आज इसको देना क्या है। आज की माताओं को केवल एक ही वस्तु याद रहती है कि भाई हमारे बच्चे को छींक आई तो किस डॉक्टर को फोन करूं, चलो सर्च करो। आपको याद होगा, हमारी माएं किसी डॉक्टर को करती नहीं थी फोन। वो 2 दिन 4 दिन तक तो वो घरेलू इलाज ही करे जाती। हल्दी का पानी पी ले, ताव अगर बहू आवी जाए तो पोता मूकी दे, वगैरह वगैरह कई सारी जो कहते हैं ना अपन कि अपन આપણે कहिए ना घरगथ्थू इलाज, और उसका असर भी होता था। लेकिन आजकल वो भी असर होना बंद हो गया है, क्योंकि हमारी रसोई जो है वो करप्ट हो चुकी है। जैसे वो कंप्यूटर का सिस्टम करप्ट हो जाने पर फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाता है, वैसे ही हमारी रसोई जब से करप्ट हुई है तब से हमारा इलाज जो है वो हमारे घर से हट करके किसी और के घर में, माने कोई डॉक्टर के घर में, किसी मेडिकल स्टोर के द्वारा हो रहा है। लेकिन पहले तो 50% से भी ज्यादा इलाज, मुझे तो लगता है 75% इलाज तो घर में ही हो जाता था। एक 25% के लिए ही
किसी चिकित्सक के परामर्श की आवश्यकता पड़ती थी, डॉक्टर के पास जाना या किसी से सलाह लेना उसकी आवश्यकता पड़ती थी। वैष्णव पहले अपने जो बड़े थे ना, वो पहले इतनी दवाइयों के नाम जानते नहीं थे जितनी जड़ी बूटियों के नाम जानते थे। किस वस्तु से क्या लाभ हो सकता है ये हमारे बड़ों को पता था। कितने आनंद की बात है। मैं तो ये सुनता हूं हमारे अम्मा जी से, मेरे अम्मा से, प्रभु की प्रसादी जो बीड़ी में उपयोग होने वाली बरास है, वो बरास हमारे अम्मा जी संभाल के रखते हैं और कभी कभी प्रसादी बरास को अपने नेत्रों में, अपनी आंखों में भी आंज लेते हैं कि ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही गुणकारी चीज है। आप और हम कभी ऐसी हिम्मत भी करेंगे नहीं, लेकिन बड़ों ने ये प्रकार रखा है, बड़ों ने ये प्रकार देखा है। तो अपनी जो रसोई थी ना, वो अपने घर का, अपने जीवन का चिकित्सा केंद्र था, तो उसका कितना ध्यान रखना चाहिए आप सोचो, रखना चाहिए या नहीं। और जब ये पूरा चिकित्सा केंद्र आप खोल दोगे सबके लिए तो गड़बड़ी हो जानी है ना। यह प्रकार आपके घर का है, आपके स्वास्थ्य के लिए है, आपके जीवन के लिए है, आपके जीवन सुख के लिए है, आपके जीवन आनंद के लिए है। तो उसे सिक्योर्ड, ढका हुआ रखना ये अपना परम कर्तव्य हो जाता है। कई कारण हैं। अपने लिए भोजन बहुत गरिमामय वस्तु है, केवल खाने के लिए नहीं है, केवल स्वाद और केवल पेट भरने के लिए नहीं है। वी हैव फूड लाइक मेडिसिन्स। हम प्रभु को भी, वैष्णव एक बात ध्यान में रखना, प्रभु जितनी अनसखड़ी सखड़ी दूधगर आरोग्यते होंगे उतना ही प्रभु फल फूल भी आरोग्यते हैं, फ्रूट भी आरोग्यते हैं। हम प्रभु की देखा देखी करते 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 बहुत सी बार ऐसा सोच लेते हैं कि प्रभु जब इतना दूधगर अनसकड़ी और सकड़ी आरोग्यते हैं तो भाई हम तो भक्त हैं, हमको भी प्रसाद लेना चाहिए। ठाकुर जी ने अरोगा है लो, ठाकुर जी ने अरोगा है लो। अब फिर सेवा में प्रतिबंध आते हैं, सेवा में हम सेवा कर नहीं पाते, विचित्र विचित्र प्रकार के रोग हमें घेर लेते हैं और हम कहते क्या है कि भाई ये भगवत कृत प्रतिबंध है, प्रभु की इच्छा नहीं है कि हमसे सेवा लें, इसलिए। अरे भाई भगवत कृत प्रतिबंध नहीं है, ये तुम्हारे मिठाई मठड़ी मोहनथाल बूंदी का प्रतिबंध है। भगवत कृत प्रतिबंध नहीं है। प्रभु उत्थापन भोग में थाल भर के जो मेवा फल फूल आरोग्यते हैं, ऐसा आप और हम अगर पूरे जीवन भी कोशिश अगर कर लें तो आरोग नहीं सकते। और प्रभु की तो कहां बात हो सकती है, ये बहुत स्पष्ट है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भोजन जो है वो हमारे लिए बहुत गरिमा रखता है, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को वो आकार देता है। भोजन कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है हमारे लिए कि खा लिया, कहीं भी खा लिया, कहीं भी किसी के भी हाथ से खा लिया, वो प्रकार गरिमा का प्रकार है ही नहीं। वो केवल स्वाद का प्रकार है, केवल पेट भरने का प्रकार है। केवल पेट भरना और केवल स्वाद लेना पुष्टि मार्गीय के लिए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूप गंध स्वाद शब्द और स्पर्श ये सभी तो केवल और केवल प्रभु के प्रसादी हम उपभोग करते हैं। तो
यद्यपि यह मुद्दा बहुत ही विस्तृत है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपने भोजन को गरिमामय रखें, अपनी मेण को गरिमामय रखें। आपकी रसोई जो है वो आपके घर का चिकित्सा का केंद्र है। आपने अगर, और वो जो रसोई संभालने वाली जो अपनी माता है, अपनी बहन है, अपनी पत्नी है, वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। अगर हमने अपनी माता की बात मानी होती तो शायद हमें डॉक्टर के पास में जाना कम पड़ता। तो हमारे घर की रसोई वो चिकित्सा केंद्र है, और वो रसोई को संभालने वाली जो है वो चिकित्सक है, वो हमारी डॉक्टर है। उसकी बात नहीं मानोगे तो स्वास्थ्य खराब होने ही वाला है। दवाई ज्यादा खा लोगे तो भी स्वास्थ्य खराब होने वाला है। सही दवाई खानी पड़ेगी। तो बहुत, ये विषय ही बहुत अद्भुत है और बहुत विस्तृत है। लेकिन हाँ, भोजन का प्रकार, सखड़ी अनसखड़ी का प्रकार गरिमामय रखने के लिए एक दूसरे का स्पर्श किया नहीं जाता। भावना अलग है कि देखो सखड़ी जो है वो स्वतः पूर्ण स्नेह को स्वरूप है, तो पूर्ण स्नेह के स्वरूप के कारण वाको स्पर्श करके अनसखड़ी को, दूधगर को स्पर्श नहीं करनो, वो भावना मुद्दा अलग है। लॉजिक अगर आप देखने जाएं, विचार करने जाएं, तो वो एक मुद्दा अलग हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं, उसमें से जो कारण सबसे ज्यादा रिलेवेंट हैं वो मैंने समझाए हैं आपको। दूसरा सब क्वेश्चन जो है वो प्रभु के आरोग्य के बाद प्रसाद में भी दूधगर अनसखड़ी और सखड़ी का प्रकार होता है, और उन्हें भी अलग रखा जाता है। हाँ, रखना चाहिए। प्रसाद के तौर पे भी दूधगर अनसखड़ी और सखड़ी को अलग रखना चाहिए, कारण कि ये सारा प्रकार जो है वो अपने लिए ही है, प्रभु के लिए तो कुछ है ही नहीं। प्रभु को तो हम ये विनती तो दूर की बात है, ये सोचना भी अज्ञानता का द्योतक है कि ठाकुर जी को हम ये समझाएं कि देखो प्रभु, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री घनश्याम जी की कहानी से अरोगना, लेकिन पहले काम करना, पहले दूधगर अरोगना। और ये ध्यान रखना कि सखड़ी के हाथ दूधगर में न लगे, हमारी मेण छिवा जाती है, प्रभु को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या मालूम प्रभु को आपने अरोगने की विनती करी हो और पहले ही दाल और भात अरोग करके और फिर सीधा पीड़ा पर हाथ न जाए, पीड़ा पर आपका हस्त जाए, ठाकुर जी दूधगर अरोगे, अनसखड़ी अरोगे, तो क्या मालूम। तो परब्रह्म है, आपका अरोगा हुआ तो जो भी है वो स्वीकार्य है। लेश मात्र का भी उसमें संशय रखने की आवश्यकता नहीं। ये मेण अपने लिए ही है, इसलिए अपन को निभानी है। और ये मेण को निभाने के लिए तकलीफ इसीलिए हो रही है, क्यों? क्योंकि हमने अपने रसोई को, अपनी रसोई को चिकित्सा का केंद्र नहीं माना है। अस्पताल में सारे विभाग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? फिजियोथेरेपी का अलग, डेंटल का अलग, ऑर्थोपेडिक का अलग, कार्डियक का अलग, रेडियोलॉजी का अलग, वगैरह 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 होते हैं कि नहीं विभाग, सब अलग। आज अपन है ना कहें हॉस्पिटल तो सब एक है ना, कर दो ना, जिसको जो है ना चाहिएगा वो ले लेगा। वो तब हो सकता है जब अस्पताल को हम चिकित्सा केंद्र माने ही नहीं। चिकित्सा केंद्र अगर है तो उसमें सिस्टम होना चाहिए। ऐसे ही रसोई चिकित्सा केंद्र है तो उसमें सिस्टम होना चाहिए कि भाई आपको क्या खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, बताओ। अगर आपको भोजन करना है नित्यवत तो आप रसोई में जाइए, सखड़ी खाइए। अगर नहीं तो फिर बालभोग है अपने यहाँ पर, प्रभु को बालभोग में जो हुई सामग्री है वो प्रभु को भोग आएगी, तत्पश्चात अपन लेंगे। उसकी भी मेण अलग रखने का क्रम इसीलिए ही है, चिकित्सा केंद्र के कारण। आज किसी अस्पताल वाले को पूछो कि क्यों आपके यहाँ पे विभाग अलग अलग हैं, सिस्टम रहे इसके लिए।
सीधी सी बात है, सिस्टम रहे, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए। और इसीलिए रसोई में भी, अपने भोजन के क्रम में भी अपने यहां पर सिस्टम था। ऐसा नहीं होता था कि दाल भी उबल रही हो और बगल में चाय भी उबल रही, ऐसा नहीं होता था। अब तो दिन में 4 बार चाय है ना चाहिए। चाय का एक अलग समय होता था, भोजन का एक अलग समय होता है। अब सब मिक्स हो गया है। लेकिन स्पष्ट तौर पे अगर देखने जाएं तो ये सारा प्रकार अपने लिए ही है। और एक मुझे बहुत रिमार्केबल चीज याद आई है, जिन लोगों को ऐसा लगता हो कि सखड़ी का लेना देना केवल तेल से है, कि तेल जहां पर आता है वहां पर सखड़ी कही जाती है। और भी मैं एक बात है ना कहूंगा, 12वां प्रश्न सूची में जो सबसे आखिरी प्रश्न है मोहन भाई का मलाडी से, उन्होंने भी सखड़ी के संबंध में ही प्रश्न किया है। तो वो प्रश्न इस प्रश्न के साथ में मर्ज हो जाता है। सखड़ी अनसखड़ी दूधघर प्रकार समझाओ ने केवी रीतना धरवी। तो ये सारा प्रकार मैं समझा चुका हूं पिछले सत्र में भी और आज के सत्र में भी। तो ये उसी में ही प्रश्न मर्ज हो जाता है। तो मैं जो बात कह रहा था वो ये था कि जिसको भी ये संशय हो कि देखो जहां पे तेल आएगा ना वहां पे सखड़ी हो जाता है, जहां पे तेल नहीं आता वहां पे सखड़ी नहीं होता है। मैं आपको बहुत ही लाइव एग्जांपल दूं, आप खुद जा करके और इस चीज का कंफर्मेशन कर सकते हो। श्रीनाथ द्वारा में श्रीजी बाबा तेल अरोगते ही नहीं है, घी अरोगते हैं। रसोई में सखड़ी में भी घी अरोगते हैं। सारे शाक के छोंक, भुजेना, भजिया भजिया बद्दू घी में था है, पूरी पण घी में था है, बद्दू घी में था है। रसोई में तेल आता ही नहीं है। वर्ष में एकाध बार अन्नकूट इत्यादि में जो पापड़ इत्यादि का क्रम होता है उसमें तेल आता है। संधाना, अचार, अथाना, उसमें तेल आता है, वो आता है। बाकी रसोई घर में तेल नहीं आता है, वहां तो घी से ही सब सामग्री होती है। तो क्या इसका मतलब ऐसा मानना कि श्रीजी बाबा सखड़ी भोग आरोगता ज નથી? श्रीजी बाबा अनसखड़ीना ठाकुरजी छे, श्रीजी बाबा दूधघરના ठाकुरजी छे, क्या ऐसा इसका अर्थ है? नहीं है ना। श्रीजी बाबा तो सखड़ी अरोगते हैं, सखड़ी में भी घी ही अरोगते हैं, तेल अरोगते ही नहीं है। विष्णु बहुत रिमार्केबल बात है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। श्रीजी बाबा की रसोई में तेल नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसका कारण यही था, बड़ों का आग्रह था ऐसा। प्रभु उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं तो प्रभु को बने उतना घी अरोगाना चाहिए। खाटी छाछ कहाँ रुचि माने, सूर खवैया घी को, बिलवो नैनन ही को नी को। ये सारे प्राचीन क्रम जो है, प्राचीन बालकों का जो आग्रह है वो यही है। ये प्रभु की सेवा से सब वस्तुओं को जोड़ दिया है, अपने समग्र जीवन को जोड़ दिया है, अपने अस्तित्व को जोड़ दिया। और इसी कारण से सबसे जरूरी अगर कुछ हो तो वो क्या है? हमने जो हमारे सोने की जगह है, मतलब जो हमारा बेडरूम है, उसे तो हमने बंद करके रखा है, पर्दे वर्दे ये वो एयर कंडीशन वगैरह फर्स्ट क्लास हमने बना करके रखा है। स्नान करने की जगह है तो सोने की जगह है, जो स्नान करने की जगह है। बाथरूम को हमने फर्स्ट क्लास बना दिया, शावर होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैकुजी होना चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ चाहिए, सुविधा चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गलती यह करी है कि इन दोनों का ही आधार जो है वो भोजन है, वो रसोई है हमारी, उसकी गरिमा हम रखना कब सीखेंगे? वो गरिमा को हमारे प्रभु याद रखते हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, प्रभु हमारे घर में विराज रहे ना, तो ये सखड़ी अनसखड़ी दूधघर इत्यादि के क्रम से हम कभी ना कभी ये समझेंगे कि हमारे रसोई घर जो थे वो चिकित्सा के केंद्र थे। ईट योर फूड एज मेडिसिन, सो दैट
you won't be able, you won't be, sorry, you won't need to eat medicines as food in future. रसोई घर हमारा चिकित्सा का केंद्र है, ये हमारे प्रभु आज हमको समझा रहे हैं। हमारी मेहनत जो हमारे लिए जरूरी थी वो प्रभु निभा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात समझाता हूं कि हमारे प्रभु हमारे घर में विराज रहे ना, तो हमको सुधारने के लिए विराज रहे, तो प्रभु के साथ में सुधरो। लेकिन हम करते क्या है? प्रभु तो प्रीतना भूखा छे, प्रीतना भूखा करी 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 ने हम प्रभु को भी अपने साथ में बिगाड़ते हैं, जबकि हमें प्रभु के साथ में रह के सुधरना है, सुधरना चाहिए। लेकिन हम प्रभु को भी बिगाड़ लेते हैं अपने साथ में। ये बहुत गलत बात है। मैं ऐसा नहीं है ना कहूंगा कि अपने लिए पॉसिबल न हो तो भी ये वाली सारी मेहनत होनी ही चाहिए, नहीं। आपद धर्म भी है, आपातकाले मर्यादा नास्ति। कितनी छूट लेनी, कितनी छूट नहीं लेनी, उसके लिए गुरुदेव हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल अगर बड़ा हो तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग फ्लोर हो सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल छोटा हो तो एक ही कमरे में 3 विभाग भी हो सकते हैं। आपका घर छोटा है, रसोई छोटी है, तो एक ही कमरे में, एक ही रसोई में सखड़ी अनसखड़ी दूधघर के 3 विभाग आप रख सकते हो। शायद 3 विभाग भी रखने की शायद अनुकूलता अब नहीं है, तो एक ही गैस पर आप दूधघर सिद्ध करने के बाद में सखड़ी सिद्ध करो। सखड़ी सिद्ध करने के बाद में ऐसा कोई मौका आया कि भाई दूधघर सिद्ध करना पड़ रहा है तो गैस को खासा करो। सब एडजस्टमेंट बहुत है। क्यों? ये एडजस्टमेंट करना कब हम चाहेंगे? जब हम सुधरना चाहेंगे तब। चिकित्सा केंद्र हम मानेंगे, रसोई घर को अपनी तब। नहाने और सोने की जगह को इतना चकाचक बना करके रखा है, तो खाने की जगह को क्यों नहीं? क्योंकि सारा आधार आपको अच्छी नींद जो है वो बिना खाए आएगी नहीं, हम सब जानते हैं इस बात को। और अच्छा खाया ही नहीं है तो नहा के करोगे क्या? तो सारा आधार जो है वो क्या है? रसोई है, चिकित्सा केंद्र है। इसलिए सबसे ज्यादा कॉन्शियस अगर सनातन धर्म है, अगर पुष्टि मार्ग भी सबसे ज्यादा कहीं पर कॉन्शियस है तो वो भोग के क्रम में है। राग और श्रृंगार के क्रम में तो काफी छूट है, लेकिन भोग के क्रम में हम बहुत कॉन्शियस है। उसका कारण यही। तो सारे वहम जो है अपने मन से निकालने का प्रयत्न करें कि तेल आता है तो सखड़ी हो जाता है, नहीं तो अनसखड़ी होता है। अगर ऐसा सोचते हो तो श्रीजी बाबा का अधरामृत तो हर वैष्णव ने जरूर लिया होगा, लेकिन शायद मालूम नहीं होगा। श्रीजी बाबा घी अरोगते हैं, तेल नहीं अरोगते। साल में कोई एक आध बार अरोगते होंगे, नित्य में तो घी ही अरोगते हैं। सखड़ी रसोई में भी तेल नहीं आता, घी ही आता है। अद्भुत क्रम है। तो कोई तेल से सखड़ी हो गया नहीं हो गया ऐसा नहीं, प्रकार से होता है, जगह से संबंधित है। सखड़ी क्या है, अनसखड़ी क्या है, दूधघर क्या है। मेरे हिसाब से इस पर बहुत खुलासा मैंने दिया है। फिर भी आप सबके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस पर मैं खुलासा दे सकता हूं अगर किसी को कोई डाउट है तो। मैंने अपना बेस्ट दिया है कि भाई सब कुछ क्लियर हो जाए, लेकिन तो भी अगर कोई डाउट, तो भी अगर कोई शंका रहती है तो उस पर चर्चा करी जा सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है। आपका कोई सुझाव हो तो उस पर भी विचार हो सकता है, अगर वो शास्त्र धर्म को, अगर वो पुष्टि मार्ग की मेहनत को अनुकूल हो तो। अब आगे के प्रश्न पर जाएंगे। दूसरा प्रश्न निरुपमा बेन, उन्होंने प्रश्न किया है, कालथी यमुना जी नो थाल नथी धरवानो ने जे जे। तो कालथी मुझे लगता है ये बहुत समय पहले का प्रश्न है। यमुना जी का थाल तो अपने यहाँ पर रथ यात्रा के पहले ही बंद हो जाता है, और अभी तो हिंडोला के दिन प्रारंभ होगा। तीसरा प्रश्न जो है वो दीप्ति बेन, उन्होंने प्रश्न किया है,
હિંડોળાનો ક્રમ જણાવવાની કૃપા કરશો। तो हिंडोळाનો क्रम जणावવાની कृपा करशो, ये मतलब मैं इसका स्पष्ट तात्पर्य मैं नहीं समझाऊं। हिंडोला तो झुलाने का क्रम है, किस समय में झुलाए जाए, अगर ये प्रश्न अगर हो तो जो मूल क्रम है वो कुछ इस प्रकार का क्रम है कि प्रभु के उत्थापन के शंखनाद होने के पश्चात प्रभु को उत्थापन भोग आते हैं, संध्या भोग आते हैं। संध्या भोग सरने के पश्चात भोग संध्या के समय में संध्या आरती होती है। संध्या आरती के पश्चात वल्लभ कुल के घरों में जहाँ पर भी निधि स्वरूप विराजमान है वहाँ पर ग्वाल आरोगाने का, घैया आरोगाने का क्रम होता है। घैया आरोगाने के पश्चात प्रभु हिंडोला में विराजित होते हैं एवं झूलते हैं। हिंडोला झूलने के पश्चात निज मंदिर में पधार करके और श्रृंगार बड़े किए जाते हैं। तत्पश्चात शयन भोग आते हैं। शयन भोग सरने के पश्चात नित्यवत शयन आरती होती है और फिर प्रभु को पौड़ाया जाता है। ये हिंडोला के दिनों का सेवा क्रम मैं बता रहा हूँ। मुझे स्पष्ट नहीं हुआ है कि आपका प्रश्न क्या है, लेकिन अगर हिंडोला कब झुलाने, अगर ये प्रश्न है आपका, तो ये उसका प्रत्युत्तर है। दूसरा इसमें आपने पूछा है हिंडोळाમાં માટીના કુંજા ક્યારે આવે, એનો क्रम कृपा करी केशो। हिंडोला में अपने यहाँ पे सप्तम घर में श्री मदन मोहन जी को सिंहासन पे मट्टी का कुंजा या मट्टी की झारी नहीं आती है, लेकिन मट्टी का करवा शैया मंदिर में जरूर आता है। हिंडोला के दिनों में भी आता है। मट्टी का करवा जो अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है वो भादोवदी सप्तमी माने जन्माष्टमी के एक दिन पहले छठी का उत्सव आता है, उस दिन तक शैया मंदिर में आता है। और हिंडोला के दिन प्रारंभ होते हैं, मतलब एकम के दिन से जैसे ही प्रभु हिंडोला झूलना प्रारंभ करते हैं, ऐसे ही अपने सप्तम घर में श्री मदन मोहन जी को चांदी का बड़ा कुंजा आता है। उसे बड़ा कुंजा, चांदी के कुंजा के भी अपने यहाँ पे दो क्रम है अपने घर की रीत के अनुसार। एक चांदी को बड़ो कुंजा, दूसरो चांदी को छोटो कुंजा। तो चांदी को बड़ो कुंजा, उस पर सफेद वस्त्र लपेट करके और हिंडोला झूलते हैं। उतने दिन उसमें यथाशक्ति फूल से भी चित्रकारी करी जा सकती है। तो ये जितने दिन हिंडोला झूलते हैं उस दिन तक का ये क्रम है। चांदी का बड़ा कुंजा वो हिंडोला जिस दिन विराजते हैं एकम के दिन, उस दिन से प्रारंभ होकर के और वो छठी के उत्सव तक रहता है। यद्यपि फूल से चित्रकारी का क्रम जितने दिन हिंडोला झूलते हैं उतने दिन का ही है। विशेष भावना हो और अगर अपन बाद में भी करना चाहें तो वो अपनी इच्छा, अपने मनोरथ पर आधारित है। और जन्माष्टमी के दिन से, मतलब भादोवदी अष्टमी के दिन से चांदी का छोटा कुंजा प्रारंभ होता है, जो चिताई काम का, जो कार्विंग काम का होता है, चांदी पर कार्विंग करी जाती है, सुराई घाट का वो होता है। वो चांदी का छोटा कुंजा प्रारंभ होता है जन्माष्टमी के दिन से। तो वो जन्माष्टमी के दिन से जो चांदी का छोटा कुंजा प्रारंभ होता है तो वो आसो सुधी नौमी तक रहता है, दशहरा तक। ये क्रम है कुंजा का अपने। ईशाबेन शाह नडियाद से उन्होंने प्रश्न किया है। चौथा प्रश्न है पिछवाई शा माटे लगावाय छे अने एनुं महत्व शुं छे। पिछवाई देखो लॉजिकली अगर देखने जाए, पिछवाई माने बैकड्रॉप का भाव। ये दीवाल है पीछे, वाइट कलर की दीवाल है, तो बैकड्रॉप का भाव जो ये है कि अपन ऐसा कह सकते हैं कि अपना आधार जो है वो सुस्पष्ट हो। जो अपन ऐसा कहें कि जो स्क्रीन का जो मेजर पार्ट है वो क्लियर हो, अपने भाव को दर्शाने वाला हो। बैकड्रॉप जो है वो हमेशा इस ढंग का लगाया जाता है कि वो ओकेशन को, ओकेशन के भाव को, उसके आनंद को, या जो भी कोई ओकेशन हो उसके हेतु को बताने वाला बैकड्रॉप होता है।
जैसे कि विवाह में जब स्टेज पर विवाह हो रहा है तो बैकड्रॉप जो होगा, बैकड्रॉप उसके अनुकूल होगा, विवाह के अनुकूल होगा, शुभ विवाह इत्यादि उसमें जो भी कुछ या सजावट उसके अनुकूल होगी, विवाह के अनुकूल होगी। जन्मदिन होगा तो स्टेज पर उस ढंग का बैकड्रॉप होगा, बेबी शावर होगा तो उस ढंग का बैकड्रॉप होगा। तो ये सारे क्रम हैं। ये मैंने आपको बहुत ही लॉजिकल वे में ये बताया है। पिछवाई की एक भावना जो है वो व्रजभक्तों का भाव है। पिछवाई की एक भावना जो है वो व्रज भूमि की भावना भी, जैसे कि हम ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं और पिछवाई में जैसे कि हिंडोला के दिन चल रहे हैं, हिंडोला की ही पिछवाई लगी हुई है तो हिंडोला का भाव सहज ही हो जाएगा। जैसे कि दान के दिन चल रहे हैं तो पिछवाई में दान की चित्रकारी की पिछवाई लगी हुई है तो सहज ही दान का भाव प्रकट हो जाएगा। हमें दान का भाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो लीला को, वो भाव को, सेवा क्रम को पिछवाई दर्शाएगी। व्रजभक्तों का भाव है, व्रज भूमि का भाव है, सकल व्रज का भाव है कि प्रभु व्रज में विराजमान हैं। इस भावना से पिछवाई आती है। कई प्रकार के भाव सुने जाते हैं। व्रजभक्तों का भाव है, यशोदा जी का भाव है, सिंहासन में गादी में भी यशोदा जी का भाव है ही। ऐसे ही पिछवाई के लिए मुझे सबसे जो अनुकूल भाव लगता है वो व्रजभूमि का भाव है कि रास का दिन है, शरद का दिन है और पिछवाई में रास की पिछवाई लगी हुई हो तो भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। दान के दिन हो तो दान की पिछवाई लगी हुई हो तो भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है। इसलिए पिछवाई अत्यावश्यक है हमारे भाव को एक दिशा, एक रूप देने के लिए और प्रभु को सुख देने के लिए, प्रभु को आनंद देने के लिए। ब्रजभूमि की भावना से ये पिछवाई, ब्रज भक्तों के भाव से ये पिछवाई है। दूसरा प्रश्न, ये चौथा जो प्रश्न है उसी का एक चौथा क्वेश्चन, उसका सब क्वेश्चन है, नवी गुंजामाळा क्यारे धरवानी? જ્યારે ગુંજામાળા તમને એવું લાગે કે ભાઈ આ શામ પડી ગઈ છે, પ્રભુને ધરવા લાયક નથી રહી, ત્યારે આવી શકે નવી ગુંજામાળા, એમાં કોઈ વાંધો નથી। પણ મોટા ભાગે ઉત્સવો જ્યારે હોય, મોટા મોટા ઉત્સવ હોય ત્યારે નવી ગુંજામાળા ધરાવવી જોઈએ। જન્માષ્ટમી આવે, રાધાષ્ટમી આવે, દિવાળી આવે, એ આપણી અનુકૂળતા ઉપર છે, કોઈ આનો લેખ નથી। પરંતુ જન્માષ્ટમી ઉપર આ રીતનો લેખ છે કે નવી ગુંજામાળા આવી જોઈએ, નવા વસ્ત્ર, નવી ગુંજામાળા, એ બધું આવે। चौथा जो क्वेश्चन है उसका एक सब क्वेश्चन और है, तीसरा सब क्वेश्चन, मासिक धर्म में ठाकुर जी ने धरावेल भोग लई शकाय? मासिक धर्म में ठाकुर जी ने धरावेल भोग लई शकाय, पण त्यारे लई शकाय के जारे तमारे त्यां कोई बीजी व्यवस्था न होय त्यारे लई शकाय। जे वैष्णव ने त्यां सखड़ी भोगनो क्रम होय, एमने त्या कोई बीजी व्यवस्थाओं न हो, कोई दूसरी अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर वो प्रसादी ले सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। दूसरी व्यवस्था है और नहीं ले तो ठीक है, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो लेने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दूसरा कोई व्यवहार ही नहीं है, रसोई का कोई प्रकार ही नहीं, तो ले सकते। पांचवा प्रश्न निरुपमाबेन मेहता का, श्री गुसाई जी संयोगात्मक स्वरूप और श्री महाप्रभु जी विरहात्मक स्वरूप है, तो उसका मीनिंग क्या है? मीनिंग तो स्पष्ट है, गुसाई जी संयोगात्मक स्वरूप, महाप्रभु जी विरहात्मक स्वरूप। देखो, मीनिंग समझना हो तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। संयोग और वियोग ये रस के दो दल हैं।
रस जो होता है वो द्विदलात्मक है। संयोग और वियोग ये दो दल है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर कॉइन की एक साइड अगर होगी तो वो कॉइन खोटा सिक्का है। असली जो सिक्का होगा उसके दो साइड होंगे। एक जो 500 की नोट होगी, 1000 की नोट होगी, 2000 की नोट होगी। पैसे की नोट जो होती है, रुपये की जो नोट होती है, दोनों साइड से छपी हुई होती है कि नहीं होती? एक ही साइड से छपी होती कि वो दिखा दिया आगे से और हो गया, नहीं ना। ऐसे ही रस द्विदलात्मक होता है। एक साइड संयोग की है, दूसरी साइड वियोग की है। केवल संयोग से रस परिपूर्ण नहीं होता है और केवल वियोग से भी रस परिपूर्ण नहीं होता। दोनों जब हों तभी रस परिपूर्ण होता है। और श्री महाप्रभु जी का स्वरूप आपने सर्वोत्तम सूत्र में भी जरूर पान किया होगा। विरहानुभविकार्थ सर्वत्यागोपदेशक। विरह इतना जरूरी है कि वो भक्त के भाव को और पॉलिश करता है और वो मंझा हुआ बनाता है। हमको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई वियोग होना ही नहीं चाहिए। देखो, वियोग का मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, वियोग माने हम मानते हैं दुख है और संयोग मानते हैं हम कि सुख है। तो वो सुख और दुख नहीं है। जैसे संयोग सुख है ना, ऐसे वियोग भी सुख है। प्रभु का अगर वियोग हो तो उसमें दुख कहां से आया? और कीर्तनों में तो है, लागत बूंद कटारी पिया बिन लागत बूंद कटारी। तो प्रभु के बिना वर्षा की बूंद भी कटारी के समान लगती है। जैसे कटारी की धार लग जाए वैसे ही ये बूंद की धार लग रही है कटारी के समान। लेकिन वो भी आनंद है। वो दुख लौकिक वाला दुख नहीं है, वो आनंद देने वाला दुख है। रस द्विदलात्मक होता है। हम जब प्रभु का वियोग सहन करते हैं, जब देखो प्रभु में हमको भाव है, प्रभु में हमको प्रेम है, ये पता कैसे चलेगा? ये पता तभी चलेगा जब हम ये देखें कि प्रभु को हमने कितना मिस किया है। प्रभु के वियोग का भी आनंद लिया है कि नहीं लिया है? हम अपने आत्मीय जन से हमेशा इस बारे में पूछते हैं कि यार तुमने तो हमें मिस ही नहीं किया, तुमने तो हमें याद ही नहीं किया। वो हमेशा ऐसे कहते याद क्या करना है, तुम तो साथ में ही थे। अरे नहीं, तो याद तो बनता है, याद करना तो बनता ही है। तो ये जो मिस करना है, ये जो वियोग है, मैंने बहुत ही सामान्य शब्द में वियोग को समझाने का प्रयत्न किया है। मिस करना वो वियोग नहीं होता है। वियोग तो बहुत ही अद्भुत अलौकिक अवस्था है। वियोग तो और विशेष प्रकार का योग है। वो तो और प्रभु के सन्निधान में ले जाने वाली वस्तु है। तो हमारे प्रेम की जो पराकाष्ठा है, उसका और अद्भुत आनंद जो है, उसका विशेष आनंद जो है, वो वियोग के द्वारा ही संपादित हो सकता है। तो रस द्विदलात्मक है, संयोग रस और वियोग रस। संयोग रस का आनंद लिया लेकिन वियोग रस का आनंद नहीं लिया है। वो जो है ना पलकांतर विरह जो है, वनांतर देशांतर, पलकांतर विरह जो है ना, पलकांतर विरह पलक झपके तो भी है ना विरह हो जाए। तो पलकांतर विरह जो है वो क्या है? प्रभु कहीं जा नहीं रहे लेकिन पलक झपक रही है, उसका भी आनंद है। प्रभु को मिस करने का भी आनंद है। तो वियोग का आनंद है। तो गोसाई जी के स्वरूप के द्वारा जब हम गोसाई जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं, गोसाई जी के जीवन चरित्र का अवलोकन करते हैं, तो संयोग का दर्शन स्पष्ट हो जाता है
इसीलिए श्री गोसाई जी को संयोगात्मक स्वरूप कहा। लेकिन इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गोसाई जी को वियोग नहीं है। रस तो द्विदलात्मक होता है, तभी रस परिपूर्ण होता है। तो गोसाई जी में संयोग है। संयोग के दर्शन, संयोग रस के दर्शन साक्षात होते हैं, तो वियोग रस के दर्शन भी होते हैं। कृष्णदास अधिकारी ने वियोग करवाया तो 6 महीने तक विरह किसने किया? श्री गोसाई जी ने किया। ऐसा नहीं किया कि भाई श्रीजी बाबा का विरह हो रहा है तो चलो गोकुल नवनीत प्रिया जी की सेवा में लग जाएंगे, उसमें क्या हो गया। नहीं, विरहानुभविकार सर्वत्यागोपदेशक। श्री महाप्रभु जी के इस अद्भुत अलौकिक स्वरूप का एवं इस जीवन दर्शन का यथार्थ अनुभव श्री गोसाई जी ने किया। क्यों? क्योंकि आप तो गोसाई जी की तो कहाँ बात करी जाए, यही तई तई यही कछु न संदेह। जय वसुदेव किए पूर्ण तप 100 फल फलित श्री वल्लभ देह। ये गोपाल होते गोकुल में, सो अब आन बसे कर गिर। गोसाई जी तो वही स्वरूप है, लेकिन संयोग के होते हुए भी वियोग किया और वियोग के होते हुए भी संयोग का आनंद लिया। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी ने देखो, महाप्रभु जी में तो विरह कैसा प्रकट। परमानंदास जी गाएं, हरि तेरी लीला की सुधि आवे, और श्री महाप्रभु जी तो मूर्छित हो जाएं। विरह ऐसा प्रकट। लेकिन विरह अगर प्रकट है तो संयोग नहीं है क्या? ऐसा है? अरे आप तो साक्षात स्वामी जी स्वरूप हैं, तो संयोग कैसे नहीं होगा? और आपको संयोग अगर नहीं होगा तो कौन को होगा? तो ये तो आपके जीवन दर्शन के द्वारा हमें किस भाव का, किस रस का विशेष दर्शन हो रहा है, उसका केवल एक संकेत मात्र किया है कि गोसाई जी संयोगात्मक स्वरूप है, श्री महाप्रभु जी वियोगात्मक स्वरूप। लेकिन गोसाई जी संयोगात्मक स्वरूप होते हुए भी वियोग आप में निश्चित तौर पे विद्यमान है, लेकिन गुप्त रूप से। प्रकट तो संयोग है लेकिन वियोग गुप्त है, और श्री महाप्रभु जी में वियोग प्रकट है और संयोग गुप्त है। लेकिन दोनों ही आप उभय आचार्य, आपकी तो बात ही अलग है। और रस तो द्वितलात्मक ही होता है, और आप तो श्री गोसाई जी और श्री महाप्रभु जी की जहाँ पर बात है वहाँ पर तो बस वंदन करना, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना ही उचित है। आप में तो सब सारे गुण, आप में मूल पुरुष में, जैसे श्री द्वारकेश जी की है ना, क्या पढ़े चारों वेद अरुखट शास्त्र महीना 4 में, तात को अचरज भयो यह कौन रूप विचार। आपकी तो क्या बात करी जाए, श्री गोसाई जी की भी क्या बात करी जाए। आप तो अलौकिक स्वरूप है, वस्तुतः कृष्ण एवं है। बस इन शब्दों से कि भाई गोसाई जी संयोगात्मक स्वरूप है, ये समझना है कि रस तो आप में दोनों ही हैं, द्विदलात्मक रस हैं, लेकिन वियोग गुप्त है। आप कृपा करके कभी जनाएं, आप कृपा करके कभी प्रकट करें तो वो वियोग रस के भी दर्शन हों। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी में वियोग जो है वो प्रकट है और संयोग गुप्त है। यद्यपि विद्यमान तो दोनों ही रस हैं, आप तो रस की निधि हैं, रस की खान तो आप ही हैं। ऐसे अलौकिक उभय आचार्यों को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक्स, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभन चंद्र जटा बिन, सब जग मांझे अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु हो निवेरो।
सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।